यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप को प्रार्थना के साथ मैं कहता हूँ, यह मेरा निवेदन है, यह मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जगत के देवता हैं, विश्व के देवता हैं, हमारे अंदर भी विवेक के रूप में आप वर्तमान हैं, प्रत्येक जीव में वर्तमान हैं, पेड़ पौधों में वर्तमान हैं, सारे जगत में आप विवेक के रूप में वर्तमान है। प्रत्येक क्रिया प्रकृति परिष्कृत हो रही है, सभी क्षेत्रों में पेड़ पौधे भी परिष्कृत हो रहे हैं, मनुष्य भी परिष्कृत हो रहा है, पहाड़ पानी सब परिष्कृत हो रहा है, सब नए रूप ले रहे हैं। प्रतिक्षण पुराने स्वरूप को बदलती है प्रकृति, पूरी ब्रह्मांड बदल रही है और प्रतिक्षण नित्य नवीन होने की प्रक्रिया में पूरी प्रकृति चल रही है। उसकी संचालिका शक्तियों में प्रबंधन आपके हाथ में है। आप कृपया इस बदलाव में भारतीय मनुष्य के सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रेरणा करें, थोड़ा सा जागरूक करने की प्रेरणा करें, ताकि वह प्रकृति के कड़ी में, प्रकृति के परिवर्तन की कड़ी में, प्रकृति चक्र के अंदर जीव चक्र में वह विवेक के साथ अपने को स्वस्थ रहते हुए आगे परिष्कृत हो। यह मेरी मांग है, मेरी इच्छा है, मेरी आपसे प्रार्थना भी है। आपका कर्तव्य भी बनता है, लेकिन अब ये कर्तव्य का बोध मुझे नहीं है कि आपका बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन जब आप हमारे साथ हैं, हमारे शरीर के साथ हमारी आपकी हिस्सेदारी है, मन के साथ आपकी हिस्सेदारी है, तो आपको भी इसमें थोड़ी सी सहभागी के रूप में मदद करनी चाहिए। इसी धृष्टता के पर, इसी आधार पर मैं आप पर कहता हूँ कि आप थोड़ा सा विवेक दें भारतीय मनुष्य में, और विवेकशील बना मनुष्य, जो हमारे पूर्वजों ने को आपने सहयोग किया था, जिस तरह से आपने हमारे पूर्वजों को ज्ञान से संपन्न किया था। कई एक सभ्यताओं का इतिहास हमारे पास है वेद पुराणों में, उस तरह से थोड़ा सा आज भी आप कृपा करें, आप थोड़ा सा चैतन्य बनाएं। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। सृष्टि की में मनुष्य कितना लाख और करोड़ वर्षों से धरती पर था, पता नहीं, मनुष्य को तो पता नहीं है। लेकिन जब धरती पर जीव जंतुओं के साथ वह जुड़ के चल रहा था, जीव जंतुओं के जैसा जीवन जी रहा था, जंगली जीवन के जैसा जी रहा था, तो आप यह मनुष्य जंगली जीवन के जीव जंतुओं से मेल नहीं खा रहा था। मनुष्य ने को वाणी, समझबूझ और संवेदना जन्मजात मिली हुई है। उसके आधार पर मनुष्य ने विचार किया, प्रकृति के साथ एकत्व, तपस्या के साथ एकत्व को स्थापित किया, और एकत्व को स्थापित करने के बाद उसने प्रकृति के रहस्य को समझा। और जब यह समझा कि प्रकृति और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जैसे प्रकृति चलती है उसी तरह से अगर मैं भी उसी के धारा में चलता रहूँगा, यह तो मैं स्वस्थ भी रहूँगा, ज्ञान युक्त भी रहूँगा, प्रकृति के सारे रहस्यों की समझदारी हमारे पास रहेगी। वर्तमान समय में वह की जो सभ्यता है, हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता अपनाई थी, आरोपित सभ्यता अपनाई थी, मर्यादित समझौता पर आधारित समझौता के आधार पर सभ्यता का शुरुआत हुआ था। आज वही सभ्यता लाखों वर्षों तक स्वस्थ रखा, मनुष्य को कई बार
इसके इसके उत्थान पतन प्रलय हुआ, बहुत सारे अवतार हुए, बहुत सारे देवताओं का माने हम आए हमारे में धरती पर। आज फिर हमारे साथ माने हम पूरी की पूरी अपने ज्ञान विज्ञान को या अपने विवेक को, अपने बुद्धि को, अपने क्षमता को कमजोर कर दिए हैं और फिर अब एक अवतार की आवश्यकता है। और उस अवतार के आधार पर अगर सृष्टि की रचना को चलनी है आगे, तो जरूर ही कोई ना कोई अवतार आएगा। और हमारी जो अंधकार की स्थिति बनी हुई है, भय की स्थिति बनी हुई है, रोग से युक्त पूरा देश बना हुआ है, इससे मुक्ति मिलेगी। इस आयुर्वेद के संदेश को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अगर माने अपने जागरूक होकर और प्राचीन आयुर्वेद के ज्ञान के आधार पर अपने खान पान रहन सहन को कर लें, सोचने की शैली बदल दें, तो स्वस्थता में मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। उसी को बताने में के लिए मैं यह कार्यक्रम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अंतर्गत वायु कैसे रोगी हो जाता है, वायु के रोगों पर अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वायु के रोग के लिए मैंने बताया था कि वायु की सुरक्षा करनी पड़ती है, वायु के शमन में हम सावधानी बरती जाती है। वायु को माने थोड़ा सा गर्मी की आवश्यकता महसूस होती है, उसे थोड़ा सा जब भी कोई वायु के रोग हो तो वहाँ थोड़ा सा उसको सेकना, उसको गर्म पानी से स्नान इत्यादि करना, ये सारी बातें आवश्यकता हो जाती है। भोजन के संदर्भ में उसको माने स्नेहन की, उसमें सुखाने की प्रवृत्ति है वायु के रोग में, तो थोड़ा सा वो रसदार यानी स्नेह माने तेल इत्यादि का, चाहे रसदार भोजन इत्यादि का इंतजाम वायु के साथ करना चाहिए। लिक्विड पर वायु में रहना ज़्यादा बेटर रहता है वायु के रोगों में। और एक सबसे बड़ी बात है कि मन भी वायु ही है। मन को अगर हम अशांत रखते हैं तो बहुत ही कठिनाई है, सारे वायु के रोग हो जाते हैं। शास्त्रों ने कहा है कि जितने रोग हैं प्रज्ञा पराधीन जायते, मन के अतिहीन और मिथ्या प्रयोग से प्रज्ञा पराध हो जाता है और उसके मिथ्या उपयोग को से बचने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो वायु के जितने रोग हैं प्रज्ञा पराधज ही होते हैं अक्सर, इसलिए आप चिंता माने बहुत सारा उसमें कुछ काम माने शांति माने पूर्ण रखने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको ध्यान और योगासन और ये सारी बातें इसीलिए कहा था। एक सबसे खूबसूरत बात है मनुष्य को कि जब अपने को देखने की आदत डालेगा तो देखेगा कि साहब मनुष्य जो भी बात करता है वह आरोपित करता है, मानी हुई मान्यताओं पर आधारित करता है और वर्तमान भूत की बात करता है और भविष्य की बात करता है। वर्तमान में वह कोई चिंता का कहीं कोई उसके सामने गुंजाइश नहीं है। तो भूत लौट के कभी नहीं आएगा, भविष्य मनुष्य ने देखा नहीं है, इसलिए जो चिंता करता है व्यर्थ चिंता करता है, भूत को ढोते रहता है और भविष्य के प्रति चिंताशील बना रहता है। अगर वर्तमान में मनुष्य रहना सीख जाए तो रोग शब्द ही समाप्त हो जाएगा उसमें, और वो आरोग्य को बिना दवा का, बिना किसी व्यवस्था का आरोग्य को प्राप्ति हो जाएगी। कहा भी गया है कि रोग और दुश्मन को मर्यादा नहीं दी जाती है। तो इसलिए चिंता तो होने वाले लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बीमार लोग जो हैं कहते हैं कि साहब जब तनाव हमको ज़्यादा हो जाता है तो हमको डायबिटीज हो गई, तनाव होने से ही थायराइड के लक्षण बढ़ जाते हैं, तनाव होने से ही सारी व्यवस्था हो जाता है, मन के विकृति से ही सारे रोग हो जाते हैं। ऐसा अनुभव भी लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को चिंता से थोड़ी सी मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। मन को रोका तो नहीं जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। अगर उसको आप देवता में या अपने पितृ में या किसी धुन में, संगीत में, किसी कार्यक्रम में, किसी कार्यक्रम में अगर उसको मोड़ के लगाएंगे तो फिर वो मन आपका सहयोगी हो जाएगा। और भूत के भार को अगर छोड़िएगा, भविष्य की चिंता
चूँकि ओवर श्योर नहीं है, इसलिए उसको तात्कालिक रूप से दर्शक के रूप में देखिएगा और तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थता की बात आएगी। वायु के रोगों में भोजन का जो भी व्यवहार होता है उसमें मिर्चा कम माने खाए जाते हैं, तिक्त पदार्थ भी वो नीम की तिताई वाले भी पदार्थ भी कम खाए जाते हैं और कषाय भी कम खाया जाता है। वायु के रोगों में मधुर मीठा पदार्थ, यद्यपि सब हमारा भोजन मिठास लिए हुए है, लेकिन उसमें कोशिश करना चाहिए कि बहुत नमकीन और बहुत ये आपका तीता नहीं हो, नीम की तिताई करेला की तिताई के जैसा बहुत तिताई नहीं हो, थोड़ा सा सबकी आवश्यकता है, थोड़ा करें, ज़्यादा मात्रा में मिठास लिए हुए खाना खाएं। नमकीन में थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल करने की कोशिश करें और खट्टा में थोड़ा सा जो पदार्थ खटास लिए हुए बहुत सारे हमारे खाने में, फल में, सारी व्यवस्था में थोड़ा सा खटास लिए हुए है, वो प्राकृतिक खटाई को इस्तेमाल करें, केमिकल खटाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वायु के रोग का शमन होगा। तो वायु के रोग में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उसका डाइट भी वैसा हो जो मधुर, अम्ल और खट्टा, नमकीन और मधुर का हो। मधुर सबसे ज़्यादा हो, नमकीन उससे बहुत कम हो, उससे भी कम खट्टा खाया जाए तो वायु के रोग स्वतः शांत हो जाते हैं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ और अगले कड़ी में कल जड़ी बूटियों पर बात करूंगा कि वायु को शमन करने वाली जड़ी बूटियाँ या पेड़ पौधे आपके अगल बगल में कौन सा है जिसके से आप उसका वायु रोगों को शमन करेंगे। धन्यवाद।